प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के ऑब्जेक्टिव स्पेशल सीरीज को देख रहे हैं, जो आगामी 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। बच्चों, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्विक रिवीजन सीरीज को नहीं देखा है तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्विक रिवीजन सीरीज को आप कंप्लीट कर लें और उसके बाद एमसीक्यू को देखें। और हम यह नहीं कहते हैं जो आप देखें, हम कहते क्या हैं, जो आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, फिर सॉल्यूशन मिलाएंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। यदि इस प्रक्रिया से आप करेंगे तो एक साथ आपको कई ढंग का फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट हम लोग 12th मैथ्स के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज को। इस सीरीज में हम लोग 50 क्वेश्चन कम से कम देखेंगे, जो 5 सीरीज में आएगा। अर्थात प्रत्येक सीरीज में लगभग 10 क्वेश्चन आएगा, जिसका ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट का होगा। तो चलिए करते हैं एंजॉय। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स 1 बराबर क्या होगा। tan इनवर्स 1 बराबर क्या होगा? क्या π/4 होगा, π/3 होगा, π/2 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो चलिए देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। कैलकुलेट करने के तरीका को समझते हैं। जो भी क्वेश्चन लिया जा रहा है वो 12th बोर्ड को ध्यान में रख करके लिया जा रहा है। ना ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को लिया जा रहा है, ना ही बेहद हल्का क्वेश्चन को लिया जा रहा है। क्वेश्चन केवल उस स्टाइल का लिया जा रहा है जिस प्रकार का क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स 1 बराबर व्हाट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीका से बना सकते हैं। किस तरीका से बना सकते हैं, देखिए। इतना बराबर tan इनवर्स, यहां क्या है, 1 है। यहां क्या है, 1 है। तो tan में 1 कहां पे मिलता है? साथ ही जहां भी मिले वह हमारा tan इनवर्स के रेंज से हो, अर्थात -π/2 से +π/2 के बीच, -π/2 से +π/2 के बीच। तो ये कर सकते हैं क्या, tan इनवर्स π/4 लिख सकते हैं। tan इनवर्स π/4, क्योंकि tan 45 डिग्री का ही तो वैल्यू 1 होता है। क्लियर है, और ये उसके रेंज से भी आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाता है, बच गया क्या, π/4 हो गया दोस्तों आपका आंसर। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कम से कम 5 बार पूछा गया होगा अब तक, कम से कम। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आप बना सकते हो। लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स उधर भेजेंगे तो tan थीटा बराबर मिल गया 1। इस प्रकार से tan थीटा बराबर लिखा जा सकता है tan π/4। इस प्रकार थीटा का वैल्यू π/4, और थीटा ही तो माने थे इसको, तो क्या मिला, π/4। यहां पे एक बात मैं और बता दूं, tan इनवर्स x का जो रेंज होता है ना, वह -π/2 से π/2 होता है। क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है जो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है। ध्यान दे दोस्तों, पूछा गया आपसे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो इतना बराबर होता है π/2। कैसे होता है, इन चीजों को जानने के लिए आप थ्योरी वाले सेक्शन को जाकर के देखिए, वहां इसका प्रूफ दिया गया है। साथ ही
इसके साथ इस ग्रुप का दो और फॉर्मूला होता है, वह क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। तो इस प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, पाई बाय 2, पाई बाय 2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो 3 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाए, तब एक्स का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगा। चलिए कोई टेक्निक लगाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है आपका 3 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाए, तो x का वैल्यू क्या होगा, यही है आपका क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या होता है। क्या आप इस 3 टेन इनवर्स x को 2 टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो 2 टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x तो हो जाएगा 3 टेन इनवर्स x, अब प्लस फिर क्या है, कॉट इनवर्स x बराबर कितना, पाई। अर्थात ये जो टर्म दिख रहा है इसको हम ऐसा लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 2 टेन इनवर्स x। बच्चों थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझें। ये टर्म पे यदि आप फोकस करेंगे तो क्या मिला, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। प्यारे बच्चों अभी ही तो फॉर्मूला देखे थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 था। अर्थात इसके जगह पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं, पाई बाय 2 का, बराबर कितना, पाई हो गया। दिस इंप्लाइज 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा, ये पाई बाय 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाय 2। इस प्रकार से 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई में से पाई बाय 2, अर्थात एक ठो पाई में से आधा ठो पाई घट जाएगा तो आधे ठो न बचेगा, तो क्या बचेगा, पाई बाय 2। तो 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, तो दिस इंप्लाइज टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, अर्थात पाई बाय 2 इंटू 1/2 हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 4। दिस इंप्लाइज एक्स बराबर टेन इनवर्स को उस तरफ भेज देंगे तो 10 हो जाएगा, एक्स बराबर हो गया 10 पाई बाय 4। दिस इंप्लाइज एक्स बराबर 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना, 10 45 का वैल्यू कितना, 1, अर्थात एक्स का वैल्यू क्या मिला, मिल गया 1। ध्यान दे बच्चों, ये मत सोचिएगा यहां ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो केवल ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जा सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है, इसलिए काफी ध्यान से देखें। तो x का वैल्यू क्या मिला आपको, 1, x का वैल्यू मिल गया 1, तो 3 का कौन सही हो जाएगा, बी नंबर का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या कहते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6। ध्यान से देखेंगे, जनरली आप ये याद रखते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, आप यही याद रखते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या, थीटा। तो इस आधार पर आपके दिमाग में आएगा कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, अर्थात क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6। आपके दिमाग में होगा इससे ये खत्म, बच जाएगा क्या, 7 पाई बाय 6। प्यारे बच्चों ये गलत आंसर है, क्योंकि थ्योरी वाली सेक्शन में हमने आपको बताया था ये थीटा जो होना चाहिए
ये थीटा जो होना चाहिए वह कॉस इनवर्स के रेंज से बिलोंग करना चाहिए, कॉस इनवर्स के रेंज से बिलोंग करना चाहिए। और कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 to पाई। क्या होता है? 0 to पाई। लेकिन ये 7π/6 जो वो पाई से ज्यादा है, पाई से क्या है? ज्यादा है। अर्थात यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, इस प्रकार चेंज करना पड़ेगा जो ये एंगल हो जाए वह 0 से पाई के बीच में कहीं ना कहीं हो। तो चलिए दोस्तों करते हैं कैलकुलेशन, किस प्रकार से क्वेश्चन को कैलकुलेट किया जाएगा, इन चीजों को समझिए। यहां पे ध्यान दें बच्चों, यहां कॉस इनवर्स है तो यहां हमें कॉस ही चाहिए, क्योंकि कॉस से दो फार्मूला बनता है, एक साइन का भी बन जाता है और एक कॉस का बनता है। तो कॉस से कॉस का फार्मूला तब बनेगा जब पाई माइनस समथिंग होगा। तो हम इसे लिखने जा रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को हम लिखने जा रहे हैं 2 पाई माइनस 5π/6, 2 पाई माइनस 5π/6। ध्यान दें ये कैसे सोच करके लिखा जा सकता है, ध्यान दें 6 दूना 12 पाई घटा 5 पाई, तो 12 पाई घटा 5 पाई कितना? 7 पाई, 7 पाई बटा 6। अब आपके दिमाग में आएगा सर आखिर ये आप कैसे सोचे, जो 5π/6 ही घटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसके लिए क्या टेक्निक है, तो 2 पाई में से इसको ही घटा देंगे। तो 2 पाई में इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाई/6 होगा। तो अब आपका जब आप नहीं सोच पा रहे हमें क्या घटाना है, तब उस स्थिति में इस प्रकार से आप निकालें और जो रिजल्ट मिलेगा उसी को क्या करेंगे? घटा देंगे। यहां से कंप्लीट हो गया। इतना इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉस 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? कॉस 5π/6। अब देखिए 5π/6 जो है वह क्या पाई से छोटा है या नहीं है, चेक कर लीजिए ना। जो 5 पाई को 6 भाग में बांटेंगे, 5 चॉकलेट यदि 6 आदमी खाइएगा तो एक ठोस कम में मिलेगा ना, अर्थात पाई से छोटा है, अर्थात यह उसके रेंज में है। तो इस प्रकार से अब कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, बच क्या जाएगा? 5π/6। तो इस प्रकार से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा। ध्यान दे दोस्तों, एक फॉर्मूला आप जानते हो, जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। जहां ये x और इस y का गुणनफल जो होना चाहिए वह 1 से छोटा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। हर एक सीरीज में एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है। फॉर्मूला भी हमने लिख दिया, कौन फॉर्मूला का उपयोग होगा, आपको केवल कैलकुलेट करके आंसर बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या? tan इनवर्स -1 इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया है। चूंकि आप जानते हो tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x। यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है जो आपने क्विक रिवीजन सीरीज को पूरा नहीं किया है, क्योंकि क्विक रिवीजन सीरीज में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का A to Z फॉर्मूला करवा दिया गया है। तो चलिए, चूंकि जानते हैं tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x, इसलिए tan इनवर्स -1 बराबर हो जाएगा -tan इनवर्स 1। क्लियर है यहां तक? ये माइनस को माइनस ही रहने दीजिए और इस क्वेश्चन को आप tan इनवर्स -1 बराबर क्या होता है, यह आप क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट किए थे और वहां पे आपका कैलकुलेशन मिला था कितना? पाई/4। यहां का माइनस और tan इनवर्स 1 का क्या मिला था? पाई/4। तो इस प्रकार क्या हो गया? -पाई/4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्या कहता है, कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6। ध्यान दें, मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये आपने फॉर्मूला में पढ़ लिया है। तो चलिए इतना बराबर क्या लिखा जा सकता है, इतना बराबर लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स -√3/2 को लिखा जा सकता है, इतना के बदले लिखा जा सकता है क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 प्लस क्या है π/6। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस, ध्यान देना कॉस इनवर्स √3/2 कहाँ पर, कॉस में √3/2 कहाँ पर, तो 30 डिग्री पर। तो क्या लिखा जा सकता है, 30 डिग्री को कितना, इसके बदले लिखा जा सकता है π/6 प्लस क्या, π/6। क्लियर है। तो -π/6 से +π/6 कैंसिल हो गया, बच क्या गया कॉस पाई, अर्थात कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता कितना है, -1। कितना होता है, -1। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, कॉस इनवर्स 2x - 1 का सही आंसर क्या होगा, A, B, C या D। ध्यान दें दोस्तों, सीधा एक फार्मूला होता है 2 cos इनवर्स √x बराबर cos इनवर्स 2x - 1, अर्थात इसका सही आंसर C होगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं इसका आंसर C होगा कैसे, तो देखिए थोड़ा टाइम तो लगेगा फिर उसमें। क्वेश्चन था हमारा cos इनवर्स 2x - 1। यहाँ पे क्या करते हैं, माना x बराबर cos स्क्वायर थीटा, क्या मान लिए, x बराबर cos स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर √x और थीटा बराबर cos इनवर्स √x लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, ध्यान दे 2x, तो 2x, x की जगह पर क्या, cos स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है। तो अब ये हो गया cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अर्थात 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अर्थात 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर क्या रख सकते हैं, cos 2 थीटा। क्या रख सकते हैं, cos 2 थीटा। इस आधार पर cos इनवर्स से cos खत्म, बच क्या गया 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। थीटा बराबर मिला था cos इनवर्स √x, cos इनवर्स √x। तो अर्थात cos इनवर्स 2x - 1 बराबर क्या मिला, 2 cos इनवर्स √x, ऑप्शन नंबर सी। और चलिए दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को क्वेश्चन नंबर 5 आपके होमवर्क के लिए है, उसे बना करके कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। यदि कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके पूछें, व्हाट्सएप करके पूछें, 99 55 80 85 41 पे कॉल करके पूछें, जहां भी दिक्कत है पूछें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है साइन कॉट इनवर्स x बराबर व्हाट, ये पूछा गया है। तो साइड में क्या करेंगे, मान लेंगे लेट कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x बराबर क्या मान लिए थीटा। तो इस आधार पर कॉट थीटा बराबर हो गया x, लिखा जा सकता है कॉट थीटा बराबर x/1। ध्यान से समझेंगे।
तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये हो गया इस एंगल के लिए, ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा लंब। क्लियर यहां तक? ये हो गया 1, ये हो गया x, तो कर्ण कितना होगा ये चीज आप लोग जान रहे हैं, 9 10 में पढ़े हैं। ये दोनों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दे कॉट इनवर्स x को आपने क्या माना था, थीटा, तो अर्थात इतना बराबर आप क्या लिख सकते हो, फाइन, और इसको माना था थीटा, तो हो गया फाइन थीटा। और फाइन थीटा बराबर होता कितना है, लंब बटे कर्ण, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस लेसन में यहीं तक, फिर मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ जिसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।